हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक अलग टाइप्स के फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो फंक्शन है, मतलब कि ये जो हमारा क्लास है वो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म का जो थोड़ा सा टॉपिक था जो कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था, उसी पे बेसिस रहेगा। हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे तो मान लीजिए, तो आपका आज का जो टॉपिक है वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, पर हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि अगर आपको फाइंड करना है लॉगरिथमिक के साथ दिया है या फिर tan इनवर्स के साथ दिया है, तो यहाँ पे इस मेथड का यूज़ हम कब करेंगे उसका जो हिंट है या फिर ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो फंक्शन हो अगर वो लॉगरिथमिक टाइप का होता है तब आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपका फंक्शन साइन और कॉस के अलावा कुछ और टाइप्स का होता है तो आप इस फंक्शंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए tan के लिए है या फिर cot का हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो उसके लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, जैसे tan हाइपरबोलिक का हो सकता है, ठीक है, सो tan हाइपरबोलिक इनवर्स हो सकता है, tan इनवर्स हो सकता है, cot इनवर्स हो सकता है, जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली नहीं पता है। तो उसके लिए हम जो है ये जो हमारी आज की जो मेथड है वो हम करेंगे, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मेथड समझ लेते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या है इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसके बाद कुछ एग्जांपल इसके ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेथड दिखाऊंगा। ये जो दो होमवर्क में है आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। हमारी ये जो क्लास डिस्कस हो जाए उसके बाद आपको दोनों एग्जांपल खुद से ट्राई करने, देखने हैं कि भाई ये जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर ये जो दो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर देखना होगा, तभी आप ये जो है पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड समझेंगे। तो हमारी जो मेथड है वो है, मान लीजिए इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या है, एफ टी है। चलिए ये मान लिया, ठीक है, एफ ऑफ टी है। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। भाई यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आपने एफ एस मान लिया एफ टी और फिर आप बोल रहे हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला आप दे रहे हैं, ये कैसे होगा? भाई ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम करने क्या जाए। दिस इज 1/t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ, दिस इज 1/t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस। ठीक है, यहाँ पे एफ एस नहीं है, ये क्या है, एफ डैश एस, यानी कि जो फंक्शन एफ एस होगा आपके पास उसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एस के रिस्पेक्ट में तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डैश एस। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये है मेथड। कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये मेथड का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको जैसे कि ये जो मेथड्स है वो हम यूज़ करेंगे आपका जब एग्जाम्पल हो किस टाइप के, लॉगरिथमिक के टाइप के या फिर tan इनवर्स, कॉस्ट इनवर्स, उस प्रकार के। सो मान लीजिए कि अगर आपको लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शंस का क्या करना है, फाइंड करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? सो लॉगरिथमिक में हो सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास है कुछ लॉगरिथमिक ऑफ समथिंग एस प्लस ए है और एस प्लस बी है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एस, मुझे क्या करना है, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर पाऊँगा मुझे पता नहीं है, क्यों, मुझे आता नहीं है। ठीक है, उसका कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है नहीं। मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, ये फाइंड करना है। अगर मैं डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगरिथमिक की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करूँगा और उसका डेरिवेटिव करूँगा। ठीक है, हमें पता है कि भाई लॉग ऑफ, मान लीजिए कि s प्लस ए है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/s प्लस ए होता है। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ मुझे पता है कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी है, उसका रूल्स होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग
बी। अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज डी बाई डी एस ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए। तो इन्हीं दो चीज़ों से आज का मतलब हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एफ एस है दिस इज लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो दिखा दिया उसी से हम करेंगे। सो एफ ऑफ एस इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस प्लस बी, ये हो जाएगा। हमने क्या कहा है कि अगर आपको लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस फाइंड कीजिए और उसको -1/t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपका लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही करेंगे। कैसे, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ एफ डैश एस। क्यों, मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस का ही तो मुझे इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है। सो यहाँ पे लॉग ऑफ एस प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1/s प्लस ए और ये हो जाएगा 1/s प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए ये अगर आपके पास एफ डैश एस है तो हम अब फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ, ये है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस, ये है। सो दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए ये जो है 1/s प्लस ए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है e पावर -80 इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस, ये हो जाएगा e पावर -bt इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। तो ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हम जानते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s क्या होता है, वो होता है 1। सो ये है e पावर -80 इंटू 1 माइनस e पावर -bt इंटू 1। सो दिस इज e पावर -80 माइनस e पावर -bt। तो ये हो गया हमारे पास, हमारा जो फंक्शन है उसका क्या किया हमने, लाप्लास इन्वर्स किसका फाइंड किया है, एफ डैश एस का। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f of s, this is equal to -1/t into Laplace inverse of f dash s, this is equal to -1/t e पावर -80 इंटू e पावर -bt। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो मुझे देखिए आप एग्जाम्पल कैसे था, लॉग के फॉर्म में था। कैसे था, लॉग के फॉर्म में, उसका मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं था। तो मैंने जो ट्रिक दी है कि आपके पास जब लॉगरिथमिक वाला फंक्शन हो, tan हाइपरबोलिक कॉट tan इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, तब जो है आप इस ट्रिक से कर सकते हैं या फिर इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपको बहुत ही काम आएगी। कब, जब आपको जो है लॉगरिथमिक वाले कुछ क्वेश्चन हो तब। तो मैंने यहाँ पे आपको एक होमवर्क में दिया है लॉगरिथमिक वाला, वो आप इस मेथड से ट्राई कीजिएगा तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैंने जैसे कहा कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो। ठीक है, सो एक और एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं। चलिए, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of log अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला जो फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। हमारे यहाँ पे जो भी हमने अब तक मतलब फॉर्मूला जो डायरेक्टली है उससे नहीं होगा। इसके लिए यही ट्रिक जो आज हम क्लास में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, वही जो है हमें यूज़ करनी होगी। सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे जो हमारा एफ एस है वो है लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये है। सो यहाँ पे लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो है लॉग ऑफ ए पावर एन, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग ए, उसका हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज 1/2 इंटू लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू
log ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ एस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एफ ऑफ एस है। मैंने क्या कहा था, आपके पास एफ ऑफ एस हो पर आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश एस फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से अगर देखिए एफ डैश एस क्या आएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, पहले तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/s वाला जो फॉर्मूला, और एस स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे 2s होगा, माइनस यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा 1/s स्क्वायर, सॉरी हमारे पास जो क्या है वो लॉग ऑफ एस स्क्वायर है, तो उसका अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर का क्या होगा 2s होगा, ठीक है, या फिर मतलब यही होगा। सो यहाँ पे वो आएगा उसका 2s, सो ये हो जाएगा 2s। सो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दे तो हमारे पास आएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2s है, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक s है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/s। तो ये आपका क्या होगा एफ डैश एस हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस फाइंड करना है। सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस दैट इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 से कैंसिल किया है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहाँ पे हम कैसे करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास आता है फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक ए टी जो है वो किसका लाप्लास इन्वर्स है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका लाप्लास इन्वर्स होता है कॉस हाइपरबोलिक ए टी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस ये जो फॉर्मूला है वो किसका है 1 का है। हम जानते हैं कि 1/s का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है 1 हो जाता है। सो ये क्या हो गया आपके पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस हो गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो फॉर्मूला है -1/t से मल्टीप्लाई कीजिए जो भी आपका एफ एस है उसके डेरिवेटिव के साथ, दैट इज एफ डैश एस के साथ। तो ये हो जाएगा आपका -1/t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए टी -1, और ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। इस एग्जाम्पल को हम इसी मेथड से कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक हमने ऐसी कोई मेथड नहीं देखी जो लॉग वाले फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर पाए, ठीक है। सो आपको बहुत ही केयरफुली ये मेथड सीखनी है, आपको बहुत ही काम आएगी ये मेथड जो है एग्जाम में इसी प्रकार के एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो कि कॉमन नहीं होते सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हर कोई बच्चा इस प्रकार के एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर पाता अगर आपने ये मेथड नहीं सीखा है। तो अगर आपने सीखा है तो आप 100% कर पाएंगे। तो देखिए अब हम कुछ मैंने जैसे कहा था कि tan इनवर्स कॉट इनवर्स वाले एग्जांपल भी इस मेथड से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, हमें फाइंड करना होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, मान लीजिए हमें फाइंड करना है tan इनवर्स एस, दैट इज इक्वल टू व्हाट। सो मुझे क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एस फाइंड करना है। सो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस मेरे पास है tan इनवर्स एस। सो यहाँ से मेरे पास जो एफ डैश एस आएगा वो क्या आएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स एस का डेरिवेटिव क्या होता है 1/s स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश एस, दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। और ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है भाई, साइन टी का फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए। ये जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको लर्न करना होना चाहिए, आपने सीख लेना है कि ये फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है, वो तो हमने सीखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन टी। अब मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस फाइंड करना है। तो वहाँ पे मुझे क्या करूँगा, -1 टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस को। तो मेरे पास ये आ जाएगा -1/t इंटू साइन टी।
सो ये क्या होगा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल है जो MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो MCQ में पूछे जा सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और करता हूँ भाई, tan इनवर्स का। ये तो सर आपने अच्छा सा इजी एग्जांपल ले लिया और हमें थोड़ा सा भारी एग्जांपल दे दिया। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है tan इनवर्स 2/s²। आपको एक बार मेथड आ जाए तो उसमें इजी या हार्ड कोई होता नहीं है। कभी कभी स्टेप बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, डेरिवेटिव करना पड़ सकता है, वो अलग टॉपिक है। आपको सिर्फ मेथड आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस एग्जांपल में हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये fs है वो है tan इनवर्स ऑफ 2/s²। सो इसका f' क्या होगा, वो हो जाएगा 1 वैसे तो s²+1 होता है, पर यहाँ पे जो s है वो क्या है आपका, वो है 2/s² का स्क्वायर +1। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स जो फंक्शन है उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा f' वाला, मतलब ये तो 1/s²+1 हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ 2/s² भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2/s² भी करना पड़ेगा। सो d/ds ऑफ 2/s²। सो ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा अच्छे से, मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा उसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको अच्छे से। तो यहाँ से देखिए 1 यहाँ पे क्या है, 2² है, दैट इज़ 4 यहाँ पे s² है तो s⁴ +1। यहाँ पे क्या है, d/ds ऑफ 2⁻s - s²। सो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेरिवेटिव -4/s⁻3। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 × s⁻², इसका डेरिवेटिव होगा 2 × 2 - 2 × s⁻²। सो यहाँ हो जाएगा -4 × s⁻3। ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको उसका डेरिवेटिव भी करके दिखा दिया। चलिए, सो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे क्या है, s⁴ है। सो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा s⁴ /4 + s⁴ इंटू -4/s³। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये -4s/4 + s⁴। तो ये क्या है आपके पास है f'(s), क्या है आपके पास f'(s) है। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है, इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। ठीक है, सो इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है कि कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ f'(s) दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ -4s/s⁴ +4। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखा जाए तो 4 जो है उसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ऐसे बचेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s⁴ +4। ठीक है, सो यहाँ पे जो है s⁴ +4 है, मुझे जो देख रहा है वो s⁴ +4 है और ऊपर क्या है s है। मैं यहाँ पे s से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो s⁴ +4 है उसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ भाई s² की पावर स्क्वायर, s² की पावर क्या है स्क्वायर, प्लस मान लीजिए प्लस मैं लिख रहा हूँ +2 × s² × 2 +2²। ये है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2s² को ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मतलब 4s² को ऐड किया तो मैं 4/s² को बाहर कर देता हूँ सबस्ट्रैक्ट। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसका होगा, s² + 2 का स्क्वायर -4/s² का होगा। क्यों मैंने ऐसे ही क्यों अरेंज किया भाई, कुछ पूछेंगे सर आपने ऐसे क्यों किया, आपको कैसे पता चला कि आप ऐसे करेंगे तो ही एग्जाम्पल सॉल्व हो पाएगा, उसका भी आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले -4 × लाप्लास इनवर्स ऑफ s/, ये क्या हो जाएगा s² + 2 का होल स्क्वायर -2/s²। अब ये क्या है, a है, ये क्या है b है, दैट इज इफ a² - b², उसका फॉर्मूला होता है a - b × a + b। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -4 × लाप्लास इनवर्स ऑफ s/, आपके पास हो जाएगा s² + 2 -2s और दूसरा होगा s² + 2 + 2s। तो ये जो है वो आपके पास हो जाएगा। अब देखिए
मैं यहाँ पे अगर सिंपली ऐसे नहीं करता तो मेरे पास क्या होता कि भाई मेरे पास ऊपर s है, नीचे तो s की पावर 4 थी, अब मैंने घटा के अब कहाँ पे आ गए हम, s स्क्वायर पर आ गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर पार्टीशन वाला जो फॉर्मूला मतलब पोर्शन अगर कर दिया, मतलब हमारा जो ये है फंक्शन एफ ऑफ एस, उसका अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास कैसे होगा। ये जो फंक्शन है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एस 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि भाई ये जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे -4 है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आता, माइनस क्या होता इसका, यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आता, माइनस होता है एस स्क्वायर माइनस 2, और क्या होता प्लस प्लस क्या हो जाता 2s हो जाता, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, 2s से 2s जो मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो 2s बचेगा हमारे पास। 2s और 2s क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा। तो मेरे पास तो यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, s तो था मेरे पास। यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, 4s बचेगा, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, आप देखिए कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो एस स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। आप समझिए भाई कि एग्जाम्पल में कैसे करना है, हर एग्जाम्पल के कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसके लिए यूनिक वे होता है, उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अब क्या है यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से भी ऐसे होगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है आपके पास, तो आप कैसे कर सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके पास s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो यहाँ पे ये देखिए दोनों फॉर्मूला किसके हो गए, अब हमारे पास हो गए साइन ए टी के। तो उससे पहले भी s के, ये s नहीं है, ये क्या है s माइनस 1 और s प्लस 1 है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला होगा, उसमें भी हमने अगर अप्लाई किया होगा तो वो हो जाएगा e पावर, वो क्या हो जाएगा आपके पास e पावर 80, ठीक है, ये क्या हो जाएगा e पावर 80। तो कुछ मिस्टेक्स ना हुई हो हमसे, देख लेते भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ऐसा है। सो एस स्क्वायर माइनस 4 इसको प्लस 2 और यहाँ से भी -2 प्लस 2, ठीक है। तो सही है, चलिए यहाँ तक। तो अब देखते हैं आगे, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला माइनस है, चलिए। सो माइनस ये जो फॉर्मूला है वो है e पावर 1 इंटू टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है वो है प्लस e पावर माइनस टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हमने पहले भी किए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e पावर टी, और ये जो फॉर्मूला है वो है साइन टी का, प्लस ये हो जाएगा e पावर माइनस टी, और ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन टी का। तो हमारे पास जो फाइनली आ गया वो है अगर मैं यहाँ से साइन टी को कॉमन ले लेता हूँ तो वो है e पावर माइनस टी माइनस e पावर टी, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए मैं यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था, ये तो मैंने क्या फाइंड किया, लाप्लास इनवर्स फाइंड किया है किसका, कि भाई लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस फाइंड किया, ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस फाइंड किया। अभी तो मुझे क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस फाइंड करना है, और जो कि एफ एस क्या है हमारे पास है 10 ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर, 10 क्या है 10 इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ
लाप्लास इनवर्स ऑफ tan of 2/s² that is equal to -1/t into Laplace inverse of f dash s, ठीक है। सो दिस इज -1/t और ये जो है वो है sin t इंटू e⁻t इंटू e⁻t, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं -t का और नहीं भी कर सकते। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई कुछ अलग टाइप्स के फंक्शंस जिनके फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं उसके जो लाप्लास इनवर्स है कैसे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल था उसके कुछ अलग वे थे, उस प्रकार के आपको कभी कभी सोचना पड़ सकता है, कुछ अलग से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो सीखा है वही आए, कुछ प्रकार से आपको दिमाग से खुद से करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक होगी वहाँ से आपको सीखने जाना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से भी एग्जाम्पल को कर सकते हैं। अब जो है आप ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो आप खुद से ट्राई कर पाएंगे। आई होप आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस प्रकार के वीडियो जो है वो हर रोज़ एक लेके आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे किसी टॉपिक के साथ।